दोस्तों, आज हम आपको कुरान पाक के एक मौजज़े के बारे में बताने वाले हैं जो एक मैयत के साथ एक गांव में पेश आया। जब एक जनाजे के लिए कब्र खोदी गई तो कब्र में ऐसा क्या निकला जिसको देखकर सभी लोग हैरान और परेशान हो गए। ये वीडियो यकीनन आपको भी हैरान कर देगी। वीडियो बहुत प्यारी है, आप इसे आखिर तक देखते रहें और अगर लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, एक बार किसी गांव में एक मुस्लिम शख्स का इंतकाल हो गया और उसके किसी घर वाले या रिश्तेदार के बारे में भी पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान शख्स का इंतकाल हो जाए और उसके घर में कोई मौजूद ना हो तो उसके रिश्तेदारों के बारे में भी पता ना चल सके, तो ऐसे में वहां के गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभालते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजार करता। इसलिए गांव वालों ने इस मुसलमान को गुस्ल देने का इंतजाम किया। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है उसी तरह से इस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी, यानी नमाज जनाजा और कब्रिस्तान ले जाना और दफनाने का इंतजाम किया जाने लगा। और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। कब्रिस्तान के बारे में ये बात तो हम सब जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहाँ तक कि उनका नामो निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान भाई की कब्र भी एक पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। जब इसकी कब्र खोदी जा रही थी तो इसके बराबर वाली कब्र बहुत कमजोर और खस्ता हाल होने की वजह से जमीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पांव नजर आने लगते हैं। और जो लोग इस नई कब्र को खोद रहे थे उन्होंने उस पुरानी कब्र के अंदर देखा तो वो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने जब कब्र के अंदर देखा तो इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और पेड़ नजर आते हैं और पेड़ों के साए में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी हमने फूल लगे हुए नहीं देखे। ये सब देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, क्यों ना इसको अच्छी तरह से फिर से बनाया जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो पता चला कि कब्र से मदहोश करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी थी, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है, यानी कब्र में मैयत सही सलामत है और इसका कफन भी मैला नहीं हुआ है। ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में मालूमात हासिल करें। आखिर ये कौन आदमी है और इसने जिंदगी में ऐसे कौन से काम किए थे जिसका सिला इसको आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी इतने वक्त के बाद भी कब्र में मिल रहा है। और ये ऐसा कौन सा अमल करता था, कौन सा काम किया करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से खुशबुएं निकल रही हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चुनांचे सभी ने यह फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाएगी। इसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको भी दफन कर दिया जाता है। फिर इसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज की सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि ये शख्स कौन था और फिर लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहता था। बज़ाहिर देखने में घर बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता होगा। लोग उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं
जिसके बाद अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आती है कि दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं। जब घर में जाते हैं तो देखते हैं कि इस घर में बहुत कमजोर औरत बैठी हुई है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमजोर हो चुका है। चुनाचे ये लोग उसके पास बैठ जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फला कब्रिस्तान में उस जगह एक कब्र है, उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से बताया जाता है, तो आप हमें बताइए कि वो किसकी कब्र है, और हमें ये बताइए कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंजर देखा कि उस कब्र के अंदर से खुशबुएं आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले हुए थे, यहाँ तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिर वो शख्स कौन था? ये सुनकर वो बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है, फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया था और वो मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू आ रही है। तो वो औरत कहती है कि मुझे कुछ ज्यादा तो याद नहीं, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है। मेरा शौहर रोजाना वो अमल दोहराया करता था और वो अमल ये था कि जब वो रोज सुबह फजर की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे तो वो देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहां बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वो इस बात पर बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालत में घर आ जाते थे और आकर कहते थे, मैं कितना बदनसीब हूं कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। वो घर में रखे कुरान को अदब से चूमकर अपने सीने पर लगाता, उसकी आंखों से आंसू जारी रहते। कुरान पाक को खोलकर जो भी आयत उसके सामने आती उस पर वो अपना हाथ फेरता और कहता कि ऐ अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वो हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और वो काफी देर तक मुख्तलिफ आयात पर हाथ फेरकर ये अल्फाज दोहराता रहता और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वो कुरान चूमकर उसे सीने से लगा लेता था और उसको अपनी जगह पर रख देता था और ये काम मेरा शौहर रोजाना करता था। मुझे लगता है ये वही अमल है जिसकी वजह से उसकी कब्र खुशबुओं से महक रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल आप देखें कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना भी आता है, फिर भी वो कुरान पाक नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत नहीं करते, बल्कि बाज लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।